यो इमेजिन करो एक ऐसी स्टोरी जो कि तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क ही भुलवा दे। जहां पर 2 मिनट पहले तक तुम्हें जो चीज सही लग रही थी अब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत है। 2 मिनट पहले तक जो चीज तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल गलत थी अब तुम्हें लग रहा है कि वो चीज बिल्कुल सही है। गुड बाय एरी। ये स्टोरी है यूटा नाम के एक 12 साल के बच्चे की, जिसके 12th बर्थडे पर उसकी मदर उससे एक रिक्वेस्ट करती है। उसकी मदर को एक इलनेस है जिसके वजह से वो कभी भी मर सकती है, तो वो यूटा को एक नया स्मार्टफोन लाकर देती है एंड उसे बोलती है कि प्लीज आज से तू मुझे रिकॉर्ड करना शुरू कर, जिससे कि भले ही कल को मैं ना रहूं लेकिन उसके बाद भी तू मुझे बोलते हुए और मूव करते हुए देख सके। एंड यूटा इस चीज पर हाँ कर देता है। अब इस चीज की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, जहां पर कि उसकी फैमिली जब एक्वेरियम जाती है तो वो वहां पर उनको रिकॉर्ड करता है। उसकी मदर खाना बनाती है तो फिर वहां पर रिकॉर्ड करता है। उसके पेरेंट्स जब टीवी देखकर हंस रहे होते तो वो उस चीज को भी रिकॉर्ड करता है एंड इवन स्ट्रीट कैट्स तक को भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन यहां से अब वियर्ड चीजें होनी शुरू होती हैं। अब वो अपनी मदर को तब रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है जब वो नहाने जा रही है, जब वो वॉशरूम जा रही है एंड इवन जब उसके डैड रो रहे हैं एंड उसकी मदर को लिटरली उसे ये चीजें रिकॉर्ड करने से रोकना पड़ रहा है। बट सबसे ज्यादा वियर्ड चीज तो अब है जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं तो फिर उसके मदर एंड फादर को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है एंड बोलता है कि आई एम कीपिंग एन आई, कि क्या पता मेरी मदर अपनी नींद में ही मर जाए। एंड यहाँ पर वो 12 साल का बच्चा लिटरली साइको फील होना शुरू होता है। अब चीजें कुछ टाइम तक ऐसी ही चलती हैं और उसके पेरेंट्स उसको एक पीसी ला कर देते हैं। उसके फोन की स्टोरेज कंप्लीटली भर चुकी है। उसकी मदर भी अब पहले से ज्यादा हॉस्पिटल जाने लगी है, उसके फादर भी अब पहले से ज्यादा रोने लगे हैं और उसके फादर ने खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, एज ही नोज कि उनको अभी लाइफ टाइम करना होगा। अब वो 40 घंटे से ऊपर की वीडियो बना चुका है एंड उसकी मदर भी परमानेंटली हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। एंड एज वो ये सब भी रिकॉर्ड कर रहा है तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि हे किडो, तुझे ये सब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एंड वो उसके लिए जो खाना बनाकर लाते हैं उसे रेट करने को बोलते हैं एंड यूटा उसे 10 में से 2 रेटिंग देता है। ना तो वियर्ड थिंग इज कि उसकी मदर सीरियसली अब अपने आखिरी दिनों में है एंड वो उसको बोलती है कि तू इधर और मुझसे बात कर, रिकॉर्डिंग काफी हो चुकी है एंड यू डोंट नीड टू डू दैट एनीमोर। पर यूटा रिकॉर्डिंग करना जारी रखता है। यूटा बोलता है कि मेरे पास 100 आवर्स की रिकॉर्डिंग है एंड आई डोंट थिंक कि मेरी मदर के पास ज्यादा टाइम बचा है, पर एज मैं अभी भी सिचुएशन ग्रैब नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम नॉट इवन सैड। फिर वो थोड़ा सा पॉज लेकर बोलता है कि नो, आई एम सैड एक्चुअली। अब एक दिन यूटा जब कुछ चींटियों को एक मरे हुए बग को ले जाते हुए देख रहा होता है तभी उसके फादर पीछे से आते हैं एंड वो बोलते हैं कि अब हमें हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि अब तेरी मदर के फाइनल मूवमेंट्स चल रहे हैं। एंड तभी वो एक बहुत ज्यादा वियर्ड चीज बोलते हैं कि तेरी मदर की इच्छा है कि तू उसको उसके मरते दम तक रिकॉर्ड कर। अब जैसे ही वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं यूटा हॉस्पिटल से दूर भागने लगता है एंड उसके डैड उसका पीछे से नाम चिल्ला रहे होते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है एंड भागता रहता है। तभी हॉस्पिटल बिल्डिंग में एक साथ काफी सारे धमाके होते हैं। अब मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं कंप्लीटली शॉक था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या इसने किसी को बॉम्ब लगाते हुए देखा? क्या इसने लास्ट मूवमेंट पर कुछ नोटिस किया? या फिर वर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट इसने खुद प्लान किया? एंड तभी वी गेट टू नो कि एक्चुअल में एक वीडियो है जो कि एक स्कूल ऑडिटोरियम में चल रही है एंड इस वीडियो में लास्ट सीन में यूटा बिल्डिंग के सामने भागते हुए चिल्ला रहा होता है गुड बाय मॉम। एंड ये देखकर सभी स्टूडेंट्स एकदम शॉक्ड थे। फिर हमें बताया जाता है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री थी क्लास 1B के स्टूडेंट यूटा की एंड उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था डेड एक्सप्लोजन मदर। अब यूटा का टीचर गुस्सा होकर उसके पास आ रहा होता है एंड वो यूटा को बोलता है कि मेरे साथ चल। एंड यूटा अभी भी अपने टीचर को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके टीचर उसको साइड ले जाकर डांट रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं कि तू आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, तूने अपनी डेड मदर का आखिर ऐसा मजाक क्यों उड़ाया। जिस पर यूटा बोलता है कि मुझे एक मूवी बनानी थी एंड मेरे पास अपनी मदर की 100 आवर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी थी तो मैंने उसको एडिट किया, उस पर कुछ साउंड इफेक्ट्स लगाए ताकि बाकी सब देख सके। वो पूछते हैं कि क्या तुझे अपनी डेड मदर का ऐसा मजाक बनाने पर बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ? वो बोलता है कि बुरा नहीं तो। जिस पर उसके टीचर उससे पूछते हैं कि एक में तूने एक्सप्लोजन्स क्यों दिखाए, जिस पर यूटा बोलता है कि इट वाज ऑसम राइट। जिस पर उसके टीचर सच में अपना आपा खो देते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि तेरे लिए किसी की मौत ऑसम है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। एंड इस सब के बाद वो सबसे मूवी का रिव्यू मांगता है एंड एज ऑब्वियस सभी लोग बोलते हैं कि मूवी की एंडिंग वाज सो बैड कि उन सबकी तबीयत तक खराब होने लगी एंड दे इवन सेड कि हमें तो तेरे सेंस ऑफ मोरल पर भी डाउट है। अब अगले सीन में यूटा खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड वो उस रिकॉर्डिंग में बोलता है कि ये रिकॉर्डिंग उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी मर चुका हूं उसी बिल्डिंग की छत पर से कूद के जहां पर मेरी मदर की डेथ हुई थी। वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी मिडिल स्कूल लाइफ इस मूवी को बनाने में लगा दी एंड तुम्हें क्या पता है कि कैसा फील होता है जब तुम्हारी मेहनत का इस तरह सबके सामने मजाक उड़ाया जाए। वो पूछता है कि क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि भला तू इस चीज के पीछे अपनी जान क्यों ले रहा है? इज दिस हाउ यू फील? एंड इफ हाँ तो तुम भी मरना डिजर्व करते हो। फिर वो वीडियो के एंड में बोलता है कि डैड अगर आपको ये वीडियो मिले तो फिर प्लीज सैड मत होना एंड ये वीडियो उन जर्क्स को दिखाना जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था एंड मेक देम रिमेंबर मी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। एंड फिर वो बोलता है कि ये वर्ल्ड डेथ एंड मोमेंटोस से भरा हुआ है। दिस इज यूटा साइनिंग ऑफ, गुड बाय
एंड ये बोलकर वो वीडियो बंद कर देता है। जब वो मरने के लिए जा ही रहा था तो उसे छत पर एक लड़की दिखती है जो कि उससे बोलती है कि तू मरने जा रहा है, हाँ अगर तुझे कूदना ही है तो फिर यहाँ से मत कूद वरना इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, बल्कि स्टेशन के पास वाले हॉस्पिटल से कूद जा क्योंकि वहाँ के सभी डॉक्टर्स जर्क हैं एंड अगर तू मरने के लिए सच में सीरियस है तो तेरे वॉलेट में जितना पैसा है वो मुझे दे दे। पर तभी वो उसको पहचान लेती है और वो बोलती है कि क्या तू यूटा है डेड मदर एक्सप्लोजन से। यूटा बोलता है कि हाँ, और वो लड़की बोलती है कि तू मेरे साथ चल। वो यूटा को कंप्लीटली अबैंडन रनडाउन अपार्टमेंट में लेकर जाती है एंड वो दोनों एक मूवी देख रहे होते हैं। मूवी देखते वक्त यूटा उस लड़की से पूछता है कि तू मुझे मूवी क्यों दिखा रही है, तू कौन है और क्या ये जगह तेरी है। जिस पर लड़की बोलती है कि मैं तेरे को सब कुछ बताऊंगी अगर तू अगले 9 घंटे चुप रहा। इस मूवी के बाद हम 4 और मूवीज देखेंगे एंड नहीं, ये जगह मेरी नहीं है। हम एक अबैंडन बिल्डिंग में ट्रेसपास कर रहे हैं पर ये प्रोजेक्टर मैंने खरीदा है। ये सब सुनकर यूटा शांति से मूवी देखने लगता है। अब सुबह के 2 बज जाते हैं एंड लड़की बोलती है कि 2 बज गए, मैं अब जा रही हूँ। एंड यूटा उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है जिस पर लड़की बोलती है कि तू मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। यूटा बोलता है कि तूने मुझे अभी तक आंसर्स नहीं दिए कि तू मुझे मूवीज क्यों दिखा रही थी, जिस पर लड़की बोलती है कि मैंने नहीं बताया। एंड यूटा बोलता है कि नहीं। अब वो एक्सप्लेन करने लगता है कि तूने शायद से ज्यादा मूवीज नहीं देखी है तो फिर तुझे टन्स ऑफ मूवीज देखनी चाहिए क्योंकि हर एक मूवी हर किसी को पसंद नहीं आती है एंड अगर तुझे एक ऐसी मूवी बनानी है जो कि लिटरली हर किसी को पसंद आए तो फिर तुझे और मूवीज देखनी चाहिए। एंड यूटा बोलता है कि क्या तू भी उनमें से एक है जिसको मेरी मूवी से प्रॉब्लम है। अब वो एक्सप्लेन करने लगते हैं कि कैसे उस मूवी में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी एंड वो एक इमेच्योर वर्क था, लेकिन उसके बावजूद कैसे वो एक अलग कॉन्सेप्ट था जो फैक्ट और फिक्शन के बीच के डिफरेंस को ब्लर कर देता है। एंड शी डिडंट गेट बोर्ड व्हाइल वाचिंग दैट 20 मिनट लॉन्ग वीडियो, जिस पर यूटा बोलता है कि तूने अभी तक मेरा आंसर नहीं दिया, जिस पर वो बोलती है कि योर मूवी वाज सुपर ऑसम। लेकिन जितनी वो ऑसम थी उतना ही वो सब फ्रस्ट्रेटिंग भी था एज सिर्फ मैं ही एक थी जो कि उसको देखकर रो रही थी एंड बाकी के ऑडिटोरियम ने उसको एक जोक मटेरियल की तरह लिया एंड इस चीज ने मुझे सच में पिस ऑफ कर दिया एंड इसलिए तू अब एक और मूवी बनाएगा। कल से अगले 1 साल तक तू जितनी हो सके उतनी मूवीज देखेगा एंड फिर तू अगले साल अपनी एक मूवी शूट करेगा एंड उसको स्कूल फेस्टिवल में दिखाएगा। वो बोलते हैं कि मेक अ मूवी दैट विल मेक देम ऑल ब्रॉल देयर आईज आउट एंड यूटा बोलता है कि आई लाइक द साउंड ऑफ दैट एंड ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है एंड बोलती है कि आज से मैं तेरी मैनेजर हूँ एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इस पूरे टाउन में मुझसे ज्यादा मूवीज किसी ने भी नहीं देखी होगी। एंड फिर वो फाइनली अपना इंट्रो देती है एंड उस लड़की का नाम था एरी, जिसके बाद एरी यूटा को ट्रेन करने लगती है एंड दे डिसाइड कि वो डेली स्कूल के बाद मिनिमम 3 मूवीज देखेंगे ऑन दी सेम स्पॉट एंड दे डू दैट। वो डेली वहां पर जाते थे, मूवीज देखते थे इवन ऑन हॉलीडेज। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की हैबिट्स भी जानने लगते हैं। जैसे जब भी प्रोटैगनिस्ट स्कोर करेगा एरी पीस साइन बनाएगी एंड जब भी स्क्रीन पर निप्स देखते हैं तो यूटा हर बार ओ ये बोलता है। ऑल्दो इस बात को यूटा डिनाई करने की कोशिश करता है लेकिन अगले ही सीन में ही डिड दैट अगेन। अब एरी यूटा को बोलती है कि मे बी तू अपनी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी प्लॉट आउट करने के लिए रेडी है, जिस पर यूटा बोलता है कि क्या ये बेटर नहीं होगा अगर स्टोरी कोई और लिखे, मे बी तू ये स्टोरी लिख सकती है। एंड एरी बोलती है कि नहीं, इट हैज टू बी यू। यूटा बोलता है कि मैं ही क्यों, एंड एरी बोलती है बिकॉज आई एम इन लव। एंड यूटा जो उस वक्त इस पूरी कॉन्वर्सेशन को आउट ऑफ हैबिट रिकॉर्ड कर रहा था वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि क्या तूने जस्ट मुझसे अभी कन्फेस किया। एंड एरी बोलती है कि नहीं इडियट, आई एम इन लव विद योर मूवीज। अब यूटा एक स्टोरी लिखकर एरी को दिखाता है फॉर ओपिनियन एंड एरी बोलती है कि ये बहुत ज्यादा एवरेज है तो फिर कुछ और लिख। एंड जितनी बार यूटा एक नई स्टोरी लिखकर लाता है हर बार एरी उसको बोरिंग या फिर एवरेज बताकर कैंसिल कर देती है एंड यूटा अब कसम से रोने लगता है एंड बोलता है कि एट दिस पॉइंट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं डिफर ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या चीज सही है और क्या गलत। जिसके ऊपर एरी बोलते हैं कि डोंट वरी, मैं कर पा रही हूँ एंड दैट्स मोर देन इनफ। एंड यूटा फाइनली एरी से पूछ लेता है कि आखिर तुझे मेरी उस मूवी में क्या पसंद आया। सब लोगों को बुरी लगी एंड सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं एंड ये इतना ज्यादा हो गया कि एट दिस पॉइंट मुझे भी नहीं पता कि उस मूवी में आखिर अच्छा क्या था, लेकिन तू इकलौती वो पर्सन है जिसको वो मूवी पसंद आई, सो व्हाट वाज द रीजन। इस पर एरी बोलते हैं कि सबसे पहले तो वो पार्ट जहां पर कि तू हॉस्पिटल से भागा, तेरी स्टोरी का प्लॉट जिस तरह प्रोग्रेस किया वो बहुत हार्ट टचिंग था, बट सीरियसली अपने मिडिल स्कूल एज बच्चे से उसकी ही मदर की डेथ को रिकॉर्ड करने को बोलना क्या ये क्रूअल नहीं है। इसीलिए जब हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुए एंड तू वहां से भागा तो मुझे वो अच्छा लगा। एंड दूसरा रीजन ये है कि जितनी ब्यूटीफुली तूने अपनी मदर को शूट किया, अगर उतना ब्यूटीफुली कोई मुझे शूट करता तो आई वुड बी रियली हैप्पी। ऑल्सो मुझे तेरा कैरेक्टर भी अच्छा लगा, भले ही तेरी मदर टाइटल में थी पर मूवी में तेरा कैरेक्टर सबसे ज्यादा लाइकेबल था। तो तेरी नेक्स्ट मूवी में मैं किसी और का कैरेक्टर नहीं देखना चाहती बल्कि मैं तेरा कैरेक्टर देखना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि डैड जब आप मुझे देखते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है। उसके डैड बोलते हैं कि यू आर ऑल अबाउट मूवीज, सो मूवी आई गेस। फिर यूटा बोलता है कि जब आप मेरी मूवीज देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है। एंड वो बोलते हैं कि एक्सप्लोजन में भी जब से तू छोटा था तुझे हर चीज में थोड़ी सी फैंटेसी ऐड ऑन करने की आदत है। जैसे जब तूने मुझे किंडरगार्टन में ड्रॉ किया था तो तूने मेरे फेस की जगह ड्रैगन का फेस लगा दिया था। एंड याद है जब हम जू गए थे तो तू पूरे टाइम जिराफ से ही बात कर रहा था। एंड फिर वो बोलते हैं कि बाय द वे तू मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। एंड ये सीन वहीं पर कट हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन में एरी और यूटा फिर से मूवी देख रहे थे। अब जब वो मूवी देख ही रहे होते हैं तब यूटा अपनी नई स्क्रिप्ट सुनाना शुरू करता है। ये स्क्रिप्ट होती है अबाउट अ बॉय जिसकी मदर एक इलनेस से मरने वाली होती है, तो फिर वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको उसके मरते दम तक रिकॉर्ड करे।
बट उसका बेटा अपनी ही मदर को ऐसे मरते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कि वो मूवी की एंडिंग को क्रैपी बना देता है, जिसकी वजह से सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब वुंडेड प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल से कूदकर मरने का प्लान करता है एंड जैसे वो रूफटॉप पर जाता है उसे एक वैम्पायर गर्ल मिलती है। वो प्रोटैगनिस्ट को अबडक्ट करके एक बिल्डिंग में ले जाती है एंड प्रोटैगनिस्ट को जब लगता है कि वो बस उसका खून पीने ही वाली है, तब वो प्रोटैगनिस्ट को बंच ऑफ मूवीज देखने के लिए फोर्स करती है एंड फिर वो वैम्पायर प्रोटैगनिस्ट को एक मूवी बनाने का ऑर्डर देती है। प्रोटैगनिस्ट की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसकी मूवी का मजाक उड़ाया गया, बल्कि ये थी कि वो अपनी मदर की डेथ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया एंड द ट्रुथ इज दैट प्रोटैगनिस्ट रिग्रेट्स रनिंग अवे। एंड फिर पता चलता है कि वैम्पायर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो 1000 साल से जिंदा है पर अब वो किसी बीमारी की वजह से मरने वाली है एंड उसको डर है कि लोग उसे भूल जाएंगे। तो वैम्पायर चाहती है कि प्रोटैगनिस्ट उसके लिए एक मूवी बनाए जिसमें कि वो भी हो। जब वो मूवी शूट कर ही रहे होते हैं तब वैम्पायर एंड प्रोटैगनिस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वैम्पायर धीरे धीरे वीक होती जाती है एंड फाइनली प्रोटैगनिस्ट वैम्पायर की डेथ को रिकॉर्ड कर लेता है एंड देयर लव स्टोरी इज ओवर। वैम्पायर की डेथ को रिकॉर्ड कर लेने की वजह से प्रोटैगनिस्ट को जो रिग्रेट था वो खत्म हो जाता है एंड वो अपनी विल टू लिव एंड कॉन्फिडेंस टू मेक मूवी को फिर से रीगेन कर लेता है। दी एंड। एंड एरी को ये स्क्रिप्ट अच्छी लगती है। वो बोलती है कि अगर तू पहले की फुटेजेस को रिसाइकिल कर रहा है तो मतलब वेम्पायर मैं हूँ। एंड यूटा बोलता है दैट्स राइट। इसके बाद यूटा बोलता है कि ओ क्या तू मेरे फादर से मिल सकती है। जब मैंने उन्हें बताया कि हम दोनों एक मूवी शूट कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि वो तुझसे मिलना चाहते हैं एंड एरी यूटा के फादर से मिलने के लिए हाँ कर देती है। एंड जब एरी यूटा के घर पहुंचती है तो डिनर के टाइम भी यूटा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। डिनर के बीच में यूटा के फादर एरी को बोलते हैं कि सॉरी टू रूइन दिस मील, पर मुझे कुछ बोलना है। वो बोलते हैं कि प्लीज तू यूटा को ये मूवी बनाने के लिए पुश मत कर। मैंने देखा है कि यूटा अपनी मदर की डेथ से कितना हर्ट था एंड मैंने देखा है कि उसको कितना हर्ट हुआ जब उसने उस फीलिंग को वेंट करने के लिए वो मूवी बनाई। जब से यूटा तुझसे मिला है वो खुश है, पर आई वुड लाइक कि अगर तू उसको मूवी बनाने को ना बोले, क्योंकि अगर उसने फिर से वो मूवी बनाई और लोगों ने उसका फिर से मजाक उड़ाया तो आई नो कि वो कितना ज्यादा हर्ट होगा। यूटा पीछे से बोलता है कि पर डैड ये मैंने खुद चूज किया है और उसके डैड पीछे से गुस्से में चिल्लाते हैं कि तू चुप रह। वो गुस्से में बोलते हैं कि एरी तू इस घर से चली जा और कभी यूटा के आसपास भी मत आइयो। मैंने अपनी डेड वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं इस फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, तो लीव दिस फैमिली अलोन। आई एम बेगिंग यू प्लीज लीव अस। एंड ये बोलते ही टेबल पर सन्नाटा हो जाता है एंड एरी थोड़ी देर में बोलती है कि कट। यस ये तीनों एक सीन शूट कर रहे थे। यूटा के डैड बोलते हैं कि मैंने कैसी एक्टिंग की, कहीं मेरी एक्टिंग ज्यादा स्टिफ तो नहीं थी। एंड एरी बोलते हैं कि नो सर यू वर रियली गुड। जिसके बाद यूटा के डैड बोलते हैं कि सुनकर अच्छा लगा, एज मैंने कॉलेज के बाद कुछ टाइम तक थिएटर भी किया था एंड दिस इज व्हाट यू कॉल रियली अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि इस सीन के शूट के बाद यूटा के फादर एक्चुअल में एरी को थैंक यू बोलते हैं कि यूटा के साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए एंड मूवी शूट करने के लिए थैंक यू। एंड एरी उनसे पूछती है कि क्या आपको सच में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लोग इस मूवी का फॉर श्योर मजाक उड़ाएंगे एंड हम तीनों भी हर्ट हो सकते हैं। जिस पर यूटा के फादर बोलते हैं कि मूवी इज ऑल अबाउट making people laugh and cry. इट्स ओनली नेचुरल कि प्रोसेस में हम भी थोड़ा सा हर्ट होंगे। एंड इसके बाद थोड़ी देर रुककर वो बोलते हैं इट वाज अ गुड लाइन राइट, क्या हमें ये रीटेक लेना चाहिए? एंड एरी बोलती है एब्सोल्युटली। यूटा के फादर के साथ इस कॉन्वर्सेशन के बाद एरी और यूटा मूवी शूट कंटिन्यू रखते हैं एंड एक सीन शूट करते वक्त एरी सच में बेहोश हो जाती है एंड शी गेट्स हॉस्पिटलाइज्ड एंड यूटा उसे गेट वेल सून वीडियो वॉशरूम में पूप करते वक्त रिकॉर्ड करके भेजता है क्योंकि वो अपनी मदर को कभी पूप करते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एंड एरी काइंडा लाइक दैट। यूटा एरी से पूछता है कि क्या तूने कभी किसको पूप करते हुए की वीडियो देखी है? एंड एरी हंसते हुए बोलती है ना इट्स ग्रोस। यूटा बोलता है कि मेरे पास और भी नास्टी चीजें हैं, जब तू ठीक हो जाएगी तब मैं वो तुझे दिखाऊंगा। एंड एरी हंसते हंसते शांत हो जाती है और वो बोलती है यू डोंट गेट बेटर। एंड यूटा बोलता है कि क्या? एंड एरी बोलती है यू डोंट गेट बेटर, इट्स दैट काइंड ऑफ इलनेस। मुझे ये बात पता थी पर मुझे लगा कि मेरे पास शायद और टाइम होगा। एंड यूटा बोलता है कि तो ये मूवी की बात नहीं कर रही है ना, तूने मुझे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? एरी बोलते है कि जब मैंने तेरी मूवी देखी तो मैंने तेरी मदर के साथ रिलेट किया। मुझे पता है कि कैसा फील होता है ये चाहना कि कोई तुम्हारी डेथ को रिकॉर्ड करे, एज तुम्हें ये फील होता है कि तुम उस वीडियो में हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो। एंड आई एनवीड योर मदर फॉर दैट। वो बोलते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तू मुझे मेरे मरने तक रिकॉर्ड करता रही हो, बिल्कुल जैसा तूने प्लॉट में सोचा था। क्या तू मेरे लिए करेगा? एंड यूटा रोते हुए बोलता है कि व्हाट द हेल, तू मुझे करने के लिए बोल भी कैसे सकती है? कोई भी ये क्यों करना चाहेगा? अब यूटा अपने कमरे में लेटा होता है जब उसके डैड आकर उसे बोलते हैं आई हर्ड अबाउट एरी। एंड यूटा उन्हें बोलता है कि प्लीज आप मेरे कमरे से चले जाओ। एंड तभी उसके फादर कसम से एक ऐसी लाइन बोलते हैं जिससे कि मैं बहुत गंदे वाला शॉक हो गया था। वो बोलते हैं कि हे यूटा, मैंने तेरी मदर के लास्ट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया था एंड अब रेडी हो जाओ इस मांगा की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लाइन सुनने के लिए। क्योंकि जब मैंने वो पढ़ी थी तो मैं 2 मिनट के लिए बस शांत बैठ गया था एंड मेरे दिल से बस एक ही चीज निकल रही थी कि हाउ कैन दिस पर्सन से दैट। उस वीडियो में यूटा की मदर जस्ट मरने से थोड़ी देर पहले दिखाई जाती है, जहां पर यूटा के डैड रोते हुए बोलते हैं कि यूटा कार से बाहर नहीं आ रहा है एंड तेरी लास्ट विश को पूरा करने के लिए तुझे रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। एंड यूटा की मदर बोलते हैं कि व्हाई इजंट यूटा हियर, व्हाई? उसके फादर बोलते हैं कि यूटा ही डजंट वांट हिज मदर टू डाई, तो ही couldn't make it this far। एंड उसकी मदर अपनी लास्ट ब्रेथ के साथ बोलती है कि ओके 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 राइट, दैट बॉय वॉज यूजलेस टू द वेरी एंड। I swear भाई, it was the most unexpected and most heart-wrenching thing a mother could ever say about her child just before dying.
एंड अब उसकी मदर की रियल साइड दिखाई जाती है, जहां वो यूटा को डांटा करती थी कि शॉर्ट्स अच्छे से ले, फ्रेम अच्छे से ले, कैट्स की वीडियो मत बना, एंड तेरे को पता है ना स्मार्टफोन के पैसे मेरी जेब से आए थे। यूटा के फादर उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। यूटा की मदर एक टीवी प्रोड्यूसर थी जिसने प्लान बनाया था कि वो एक टीवी डॉक्यूमेंट्री बनाएगी एंड अपने रिकवर होने के बाद उसे डालेगी, ये दिखाते हुए कि वो एक ब्रेव वुमन है जिसने इलनेस से फाइट की। एंड एज यूटा के फादर हमेशा काम पर रहते थे तो उसने यूटा को फोर्स किया ये चीज रिकॉर्ड करने के लिए, एंड ये सब कुछ बताकर यूटा के फादर रोने लगे। एंड वो रोते हुए बोलते हैं कि इसीलिए मैं शॉक था जब मैंने तेरी मूवी देखी, क्योंकि उसमें तेरी मदर एक अच्छी इंसान थी। आई कुड ओनली सी द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट हर। यूटा बोलता है कि जब मदर गुस्सा होती थी तो वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देती थी एंड मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए प्रेज नहीं करती थी, पर मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मेमोरीज में बस एक अच्छी इंसान की तरह ही रहे। एंड ये सुनकर उसके फादर उसे रोते हुए प्रेज करते हुए बोलते हैं कि शायद अब एरी को तेरी जरूरत है टू चूज हाउ शील बी रिमेम्बर्ड। फिर वो वापस बिल्डिंग में जाता है जहां पर एरी अकेले बैठकर अपनी क्लिप्स देख रही होती है एंड फिर वो बोलता है कि क्या मैं अब से तेरे हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जिस पर एरी बोलती है थैंक्स। एंड उसके बाद यूटा एरी को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो उसको हर जगह रिकॉर्ड करता है, फिर भले ही वो घूम रही है या फिर आइसक्रीम खा रही है, हंस रही है या फिर रो रही है, वो कहीं पर गिर गई या फिर बस सो रही है, और वो उसको तब तक रिकॉर्ड करता रहता है जब तक कि वो एक लास्ट टाइम हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाती। अब इनकी जो कन्वर्सेशन हॉस्पिटल में हुई थी, आई वांट कि उसको तुम खुद रीड करो, एज अगर उसको भी हमने एक्सप्लेन किया तो फिर आई बिलीव कि वो इस स्टोरी के साथ एंड स्पेशली इस ब्यूटीफुल मूवमेंट के साथ जस्टिस नहीं होगा। एंड अभी जो तुमने पढ़ा वो था एग्जैक्टली पेज 150 तक एंड ये स्टोरी 194 पेजेस की है। अब देखो कवर करने को तो हम नेक्स्ट 44 पेजेस भी कवर कर दें, लेकिन ना, फील इट ऑल फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कुछ चीजें अगर खुद देखकर महसूस की जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होता है। तुम पेज 150 से पढ़ सकते हो कि क्या जो चीज वो अपनी मदर के लिए ना कर सका वो उसने एंड में जाकर एरी के लिए किया, क्या वो रिग्रेट्स में रहा या फिर नहीं रहा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन शॉट्स जो कि मैंने आज तक पढ़ी है। बट देयर इज अ ट्रिगर वार्निंग, इट वाज आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम कि मुझे कुछ पढ़कर रोना आया। एंड जस्ट टू टेल यू कि इसके लाइक पेजेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जो एक पैनल तुम देख रहे थे बस उतना बड़ा एक पेज होता है एंड मोस्टली ब्लैंक होते हैं, सिर्फ रिएक्शंस होते हैं, कुछ पढ़ने को नहीं होता। तो अगर तुम फुल फील के साथ भी पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट में आगे के 44 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो स्पेशली बनाई गई थी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स रुद्र भाई, एज आज यानी कि 15 सितंबर को उनका बर्थडे है। तो ये वीडियो 15 सितंबर को यानी कि संडे को मेंबर्स ओनली पर अपलोड होगी, जिसके बाद लाइक वो भी देख लेंगे एंड वेडनेसडे को ये पब्लिक हो जाएगी। मांगा की जितनी भी डिटेल्स हैं कि लाइक कहाँ पे पढ़ सकते हो एंड पेज तो मैंने खैर तुम्हें बताई दिया एंड उसका नाम वो तुम लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हम पिन कमेंट में भी डाल देंगे। एंड वी होप कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार जाकर जरूर इसको आगे पढ़ना, यहीं पे छोड़ मत देना। एंड जब तुम इसको पढ़ लो तो फिर एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में आकर एक बार ये जरूर बता देना कि तुम्हें एंडिंग कैसी लगी, बट विदाउट एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये वाली वीडियो देखने के बाद जाकर इसकी एंडिंग पढ़ेंगे एंड उनके लिए कुछ भी स्पॉइल नहीं होना चाहिए, राइट। लाइक यार एंडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। एंड इन दी एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी वर्थ शेयरिंग है तो फिर प्लीज़ इसको शेयर करो, इस वाली वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नए व्यूअर हो तुम। एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय।